हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में अध्याय 8 का बल तथा दाब एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, ये आपके न्यू पुस्तक हैं 2025-26 सेशन के लिए, जो इस वर्ष आपके स्कूल से मिली होगी। आज के इस वीडियो में बल तथा दाब का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ की पूर्व तैयारी को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि चित्र को ध्यान से देखें और बताओ। 50 केजी का वजन है, 50 केजी का वजन ये है और 50 केजी का ये भी है। एक को खींचना है और एक को धक्का देना है। चित्र ए में कम मेहनत और ताकत लगेगी या चित्र बी में? हमने ये देखा कि चित्र ए में कम मेहनत लगेगी, क्योंकि इन दोनों ही कामों में व्यक्ति एक समान को खिसकाने के लिए बल लगा रहा है, अर्थात बल लगाने पर वस्तुओं की गति बढ़ती है या कम होती है। जब भी बल लगाएंगे तो दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होती है। बल किसी वस्तु की गति आकृति में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार यदि ऊपर की के चित्र में नीचे अगर कोई पहिए वाला पटिया लगा दिया जाए तो क्या होगा, या हम फर्श को खुरदुरा कर दें तो क्या बॉक्स को खिसकाना आसान होगा। तो ये 50 केजी का वजन और नीचे अपन पहिया लगा दिए हैं। और आगे लिखा है कि आपने देखा होगा कि हम जब केक काटते हैं तो चाकू की नोक की ओर से चलाना आसान होता है, लेकिन यदि पूरे चाकू की धार को नोक के ऊपर रख कर दबाएं तो थोड़ा बल अधिक लगेगा। क्यों क्यों क्योंकि हम जब बड़े क्षेत्र पर बल लगाते हैं तो दाब कम पड़ता है, जिससे वस्तु में परिवर्तन कम होता है। इस प्रकार केक काट रहे। इसी प्रकार द्रव एवं गैस भी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस पात्र पर दबाव डालते हैं। अब आ जाते हैं पहला प्रश्न की सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी पर। पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी के हैंडल को खींच कर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के कारण। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। एक टंकी है, इसमें नल लगा हुआ है, आ, बा, सा और दा। तो पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ, बा, स, द बिंदु पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों में पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो हमारा ऑप्शन ए होगा। बा और सा ये एक बराबर में लगा हुआ है नल, इसलिए इन दोनों से एक बराबर पानी प्रवाहित होगा। अगला प्रश्न है, पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशी बल के कारण। चौथा है, नीचे दिए गए चित्र में दो छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल देकर ढकेल रहे हैं, तो संदूक पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिशा परिवर्तन नहीं होगी। पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा है, वायु द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तीसरा है, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। और मांसपेशी के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। और दो चुंबकों के समान ध्रुव
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये खाली स्थान में इन सभी को भर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो इसके आंसर में लिखिएगा कि दो उदाहरण पूछा है। तो ये हमारा पहला और ये दूसरा उदाहरण है। पहले उदाहरण में गूँथे हुए आटे को चपाती का आकार देना और मिट्टी को घड़े का आकार देना। अगला है किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि दाब वह बल है जो किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। तो ये दाब का ये परिभाषा है, परिभाषा लिख लीजिएगा। और दाब का यहाँ आप ये सूत्र लिखिए कि दाब बराबर क्षेत्रफल बटे बल बटे क्षेत्रफल, या फिर बल भागे क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। बच्चों अगले प्रश्न है, पहेली ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण है पेड़ से फल का गिरना। जो अगले प्रश्न है, कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर ढकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में ढकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए? तो संदूक की गति बढ़ाने के लिए दूसरी लड़की को भी उसे पूर्व दिशा में ढकेलना चाहिए। बच्चों अगला प्रश्न है, पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। प्रश्न यह पहला है कि यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई? तो यह घर्षण बल के कारण हुआ। दूसरा वाला है, प्रश्न है कि इसमें लगने वाले गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? तो गेंद के रुकने में बल की दिशा गेंद के विपरीत दिशा में होगी। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों आठवां प्रश्न है, पहेली ट्रेन में से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कुली ने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, कुली ने सिर पर कपड़ा सामान का वजन संतुलित करने के लिए और सिर पर दाब को कम करने के लिए रखा। अगला प्रश्न है नौवां, कि चित्र को दर्शाए अनुसार समान भार को दो छड़ें ए तथा बी जिनकी मोटाई अलग अलग है, इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? तो बच्चों ये छड़ ऊर्ध्वाधर रखा गया है। एक छड़ की मोटाई कम है और एक छड़ ज़्यादा चौड़ी है। उत्तर में लिखेंगे कि मोटाई के कारण धंसने वाली छड़ की तुलना में पतली छड़ भी अधिक धंसेगी क्योंकि उस पर अधिक दाब पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बल लगाने पर किस वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? तो वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की आकृति में परिवर्तन और वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जैसे वस्तुओं का गिरना, पानी का बहना, चलने पर संतुलन और पेड़ों से फलों का गिरना। बच्चों अगला प्रश्न 12वां है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहे हैं उसे भी लिखिए।
तो सरल क्रमांक 1 2 3 है और स्थिति का वर्णन यहाँ लिखा हुआ है आपके किताबों में। और यहाँ लिखना है पहला में बल लगाने वाले कारक हाथ और जिस वस्तु पर बल लग रहा है नींबू और होने वाला परिवर्तन रस का निकलना। दूसरा में बल लगाने वाला कारक हाथ होगा और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह भार होगा और बल का प्रभाव ऊपर खिंचाव। तीसरा है बल लगाने वाले कारक हाथ होगा, जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह आटा होगा और उनमें होने वाले परिवर्तन आकृति में परिवर्तन होगा। जाते हैं अगला प्रश्न जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13। कारण बताइए, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि चौड़ी पट्टी वजन को अधिक क्षेत्रफल में फैलाकर दाब को कम करती है। इससे कंधों पर कम यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ दाब लिख लेना है। दाब पड़ता है और बोझ सहना आसान होता है। अगला प्रश्न, किसी फूले हुए गुब्बारे को उंगली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान है, क्यों? सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है। उंगली का क्षेत्रफल बड़ा होता है इसलिए उससे फोड़ना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, बूझों ने रबड़ के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबड़ के चूसक को खुरदुरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदुरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है इसलिए यह पेस्ट के साथ चिपक जाता है। अतः रबड़ के चूसक चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है क्योंकि चिकनी सतह पर वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती। खुरदुरी सतह पर यह प्रभाव कम होता है क्योंकि सतह की खुरदुरी के कारण वायु का प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल, जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उन पर एक बल कार्य करता है, चाहे वह आकर्षण हो या अपकर्षण। जैसे कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े आसानी से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल, यह वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है और जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह सीधे जमीन की ओर आती है। अब अगला है प्रोजेक्ट। नीचे इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ से प्रोजेक्ट को पहले में हाँ हाँ भरना है और यहाँ से ये हाँ हाँ नहीं ये भर देना है। दूसरा प्रोजेक्ट है कि आपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो दैनिक जीवन में ऐसे कार्य यहाँ जिम लिखा हुआ है, यहाँ जिस लिख लेना। जिस कार जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पानी से भरी बाल्टी उठाना, किताबों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, साइकिल चलाना, दरवाजे को ढकेल कर बंद करना, कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरकाना। अगला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो दैनिक जीवन में दाब महसूस करने के अनुभव भारी बैग उठाना, कुर्सी पर बैठना, पेन से लिखना, दरवाजे के हैंडल दबाना,
सर्दी में गर्म कपड़े पहनना, बटन दबाना, जूते पहनना, पानी की बोतल खोलना, साइकिल के हैंडल को पकड़ना, किसी वस्तु को उठाकर सरकाना। बच्चों, ये हमारा इस पाठ का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।